ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले डिप्रेशन दरअसल क्या है, और क्या सिर्फ उदासी का नाम है या फिर ये दिमाग के केमिकल के अदम तवाजुन की एक बीमारी? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो एपिसोड है ना, ये हम थोड़ा सा एक फरमाइश पे भी कर रहे हैं कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे जी इस मौजू पे बात करें। सही। और बहुत सारे डॉक्टर्स के मैसेज आए थे कि लोग दिल की, आंखों की, शुगर की दवाइयाँ खाने को तैयार होते हैं, डिप्रेशन की दवाई नहीं। जी। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पहले बता दें डिप्रेशन क्या है। आप उदास रहते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, थके थके रहते हैं, लो फील करते हैं, खुदकुशी के ख्याल आते हैं, ये सारी चीज़ें 2 हफ्ते तक चलें और आपकी ज़िंदगी मुतासिर करें, तो ये बीमारी है, क्लिनिकल बीमारी है जिसे डिप्रेशन कहते हैं। सही। और इसके पीछे क्या है कि आपके दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। जिस तरह जिस्म में इंसुलिन कम हो जाती है तो शुगर हो जाती है, इसी तरह दिमाग में सेरोटोनिन और कुछ और केमिकल कम हो जाते हैं तो आपको ये सारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा, एंटी डिप्रेसेंट दिमाग में जाकर क्या काम करती है? ये कौन से केमिकल्स को मुतवाजन करती है और फिर इससे मरीज को कैसे फ़ायदा होता है? अच्छा, जिस तरह बड़ी सीधी सी बात है कि इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं, उस वक्त आप लोग इतने सवाल नहीं करते, लेकिन जब आप डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो फिर पेशेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयां हैं वो क्या करती हैं, मैंने आपको बताया डिप्रेशन में दिमाग में कुछ केमिकल कम हो जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है सेरोटोनिन। सो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ख़ास तौर पे जो SSRIs नाम की दवाइयाँ हैं वो दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा देती हैं, रिप्लेनिश कर देती हैं, उसको तोड़ फोड़ से बचाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग में वो जो केमिकल इम्बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से जो सारी अलामात आ रही होती हैं वो अलामात भी रिवर्स हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा, बिल्कुल लोग हेजिटेट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि इससे हमें बड़ी नींद महसूस होती है, नशा सा महसूस होता है। तो क्या वाकई ऐसा है? इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, हमने पहले भी 1-2 प्रोग्राम से बात की थी कि नींद और नशे की दवाइयाँ अलहदा हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट नहीं होती। वो बेंजोडाइजेपीन्स नामी दवाइयाँ हैं जो रात को दिए जाते हैं, जिसका नशा होता है, जो साइकाइट्रिस्ट बहुत कम देते हैं, जो ज़्यादा जनरल फिजिशियन, दिल के डॉक्टर, मैदे के डॉक्टर वो देते हैं लोगों को जल्दी रिलैक्स करने के लिए। सो वो नशे की दवाइयाँ होती हैं। जो एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात हैं वो तो 90% हम सुबह के वक्त देते हैं, क्योंकि उनसे नींद भागती है, वो जगाती हैं, तो हम रात को नहीं देते। ना उनका कोई नशा होता है और ना उनसे नींद आती है, ना उनसे सुस्ती होती है। हाँ, उनके कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट तो पैरासीटामोल की गोली के भी होते हैं जो हम हर रोज तकरीबन खा रहे होते हैं, हर बंदा खा रहा होता है। उसके साइड इफेक्ट शायद एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट से भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, सही सही। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि ये दवाएं खाएंगे तो आदत पड़ जाती है, तो मुसलसल आदत रहती है। आदत और इलाज में बुनियादी क्या फर्क है? अच्छा, अब इसके ना 2 जवाब है, इस पे मैं तफसील से जवाब दूंगा। जिस तरह आप किसी की नज़र कमज़ोर होती है, उसको तो ऐनक लगाने की आदत नहीं पड़ती, आप कहते हैं जी ऐनक ज़रूरत है। इसी तरह आप रोज़ खाना खाते हैं, आपको खाना खाने की तो आदत नहीं पड़ती, खाना आपकी ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स कम हो गए हैं, उनको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। फिर क्या होता है कि तकरीबन 40 से 60% लोगों में जो डॉक्टर के हिदायत पे अमल करते हैं, दवाई के अलावा भी इलाज पे फोकस करते हैं, उनकी 6 से 9 महीने में दवाई बंद हो जाती है। सही। जो दूसरे अटैक के साथ आते हैं उनकी 2 साल में हो जाती है। जो तीसरे अटैक के साथ आते हैं 5 साल में हो जाती है। इससे ज्यादा हो तो फिर सारी उम्र भी चलती है। तो अगर एक दवाई जिसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं, अपने डॉक्टर के साथ मिलकर आप उसको टेलर करके 6 से 9 महीने क्यों नहीं ले सकते? और फॉर दैट मैटर उसके बाद अगर सारी उम्र भी लेनी है तो शुगर की ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, जो आपका दिमाग है वो आपकी आंखों से तो इंपॉर्टेंट ही है। आंखों के लिए आप सारी उम्र ऐनक लगाने को तैयार है, दिमाग के लिए 6 से 9 महीने दवाई लेते हुए आप डॉक्टर के साथ बहस करते हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा, डिप्रेशन को दूर करने या कम करने के लिए ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इसके अलावा और कौन से तरीका इलाज हैं? जिस तरह आप बता रहे हैं कि कुछ का इलाज 6-9 माह और किसी का 2 साल तक भी चल सकता है, तो मेडिसिन ही खाली काफ़ी है या फिर उसके साथ और भी कोई तरीका इलाज? अच्छा, एक तो मैंने जो पिछले जवाब में एंड पे बात की ना कि डॉक्टर से बहस करते हैं, आप डॉक्टर से बहस जरूर करें, लेकिन एविडेंस बेस्ड करें। आप गूगल करें, चैट जीपीटी करें, उससे नोट्स बनाएं और एविडेंस की रोशनी में डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर को ये ना कहें जी फलाने को आदत पड़ गई थी, मुझे मेरे हमसाये ने कहा इन दवाइयों के आदी हो जाओगे, तो ये मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। दूसरा जो आपने बात की ना, हमारा इलाज 3 तरीकों से होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। एक लाइन याद रखें, जिस तरह प्री डायबिटीज होता है कि अभी शुगर हुई नहीं है, आपकी शुगर थोड़ी सी तेज है, तो आपको दवाई की जरूरत नहीं होती, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, उससे चीजें बेहतर हो जाती हैं। इस तरह अगर आप प्री डिप्रेशन फेज में हैं
कि थोड़ा सा आपका दिल खफा रहता है, बेचैनी होती है, लेकिन आप क्लिनिकल डिप्रेशन का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे, वो लाइन आपने क्रॉस नहीं की, तब हम यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, सेल्फ हेल्प बताते हैं, सोशल सपोर्ट बताते हैं, थोड़ी सोच की बेहतरी पे काम करते हैं। लेकिन जब आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं, जब आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया है जो आपकी ज़िंदगी मुतासर कर रहा है, उस वक्त मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं। ज़ाहिर है दिमाग में केमिकल कम हुए हैं, उसको रिप्लेनिश करेंगे। फिर उसके साथ पेशेंट की सोच और बिहेवियर पे काम करते हैं, साइकोथेरेपीज होती हैं, और उसके माहौल पे भी काम करते हैं, घर वालों, फैमिली, ऑफिस में भी कुछ इंटरवेंशन करने की बात करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर सामा, कोई डीपली इन डिप्रेशन है, उसको अगर हम गुफ्तगू से ठीक करना चाहें तो हो सकता है कि दवाइयां ना भी दें और जस्ट उससे गुफ्तगू और रूट कॉज जान लें और उस रूट कॉज को आप समझ के उसका हल निकाल दें, कोई सोल्यूशन दे दें। गुफ्तगू करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं? देखिए, गुफ्तगू करने से जब आपके हार्ट अटैक का मामला सॉल्व नहीं हो सकता, जब आपकी शुगर सॉल्व नहीं हो सकती, आप एक बंदे का ब्लड प्रेशर 200/100 है, आप उसे बैठ के गुफ्तगू फरमाएं, उसका ब्लड प्रेशर कम होगा? तो जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है उसमें गुफ्तगू के इलाज का बहुत रोल है। नहीं, यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि साइकेट्रिस्ट से जाकर बात करें तो आपकी मसले का हल वो ही बताएगा, तो ये जो माहिरीन है वो गुफ्तगू अगर करें तो? देखिए, ये याद रखें, एक तो मसलों के हल नहीं निकलते, मसले प्रोसेस होते हैं। कोई भी किसी का मसला हल नहीं करता, उन मसलों के साथ बेहतर तरीके से जीना सिखाते हैं। वो काम पैरेलल चलता है। जिस तरह शुगर के मरीज को कहा जाता है कि आप वॉक भी करें, एक्सरसाइज भी करें, ब्लड प्रेशर के मरीज को कहा जाता है नमक से परहेज करें, इस तरह हम अपने मरीज से बातचीत करते हैं, उसके मसले प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब सिवियर डिप्रेशन है, मेरे पास कल एक पेशेंट आया जो बिल्कुल जुड़ा हुआ था, जो मुझसे बात यूं कर रहा था, अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, मतलब, और ये डिप्रेशन की वजह से था, वो स्टूपरस हुआ था, स्लो हुआ था, उससे क्या बातचीत होगी? तो पहले दवाई से सिवियरिटी को कम किया जाता है, बातचीत का इलाज भी फिर इफेक्टिव होता है। अभी वो इतना डिप्रेस है, उससे अपने जिंदगी के काम नहीं हो रहे, मैं बातचीत के इलाज के बहाने उसको 100 काम और बता दूं तो वो कैसे करेगा? तो दवाई से इनिशियल चीज बेहतर होगी, एक किक मिलेगी, तो बातचीत के इलाज में भी वो अच्छा कोऑपरेट कर पाएगा। अच्छा डॉक्टर उसामा, जो लोग आप बात भी कर रहे हैं कि सुनी सुनाई बातों के बाद वो मेडिसिन तर्क कर रहे होते हैं, अच्छी भली वो मेडिसिन अपनी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, कोर्स मुकम्मल कर रहे होते हैं, लेकिन मिड में जाकर या फिर एंड पे जाकर वो उसको छोड़ देते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कितने संगीन होते हैं? देखिए, मैं ये पेशेंट्स को बताता हूँ, मेरी पेट लाइन है जो मैंने याद की हुई है, जो सबको बतानी पड़ती है कि अगर आप खुद से दवाई बंद करेंगे, बीच में दवाई छोड़ेंगे, तो बीमारी दोबारा आएगी और सख्त होके आएगी। जो पहले दिन बात हो गई कि दवाई से आप थोड़े बेहतर होंगे, तो दवाई कम होगी, बातचीत का इलाज शुरू होगा, जिंदगी में थोड़ी सी मेहनत करके चीजें आगे बढ़ाएंगे, फिर हम दवाई कम करेंगे। तो क्या करते हैं पेशेंट, 2-4 हफ्ते में बड़े बेहतर हो जाते हैं, मूड लिफ्ट हो जाता है, वो समझते हैं कि वो तो कैसे ही रफ पैच था, डॉक्टर साहब ऐसे ही कह रहे थे कि दवाई, वो फिर छोड़ देते हैं। फिर जब वो दोबारा आते हैं तो और परेशान कुन हालत में होते हैं, और फिर दवाई भी स्टेप अप करनी पड़ती है। तो जिस तरह हर बीमारी का, टीबी का 9 महीने का कोर्स होता है जो वो आप करते हैं, एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स होता है आप करते हैं, तो इसी तरह पहली दफा अगर डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी है तो 6 से 9 महीने मिलकर दवाई का कोर्स और डॉक्टर के साथ मेहनत करेंगे तो इस बीमारी को अच्छा हरा पाएंगे, दवाई बंद हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का, और यकीनी तौर पर ये मुआशरे को भी समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन कोई कमज़ोरी नहीं है बल्कि ये बीमारी है और इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इस तरह का शख्स है जो डिप्रेशन में है तो उसको यकीनी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और वही आपके मसले का हल निकाल सकता है। और एंटी डिप्रेसेंट्स भी जो हैं ये भी सेफ हैं, लेकिन आपने ये डॉक्टर की हिदायत तय करना है कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स ही हैं या फिर वो और नींद वाली गोलियां जो कि वो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं फार्मेसी से, या फिर कोई भी आपको जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो सजेस्ट कर देता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है और हमेशा माहिर से ही आपने कंसल्ट करना है ताकि आपके जितने भी नफ्सियाती मसाइल हैं और उनका हल निकल सके और आप एक बेहतरीन जिंदगी भी गुजार सकें।